अगस्त्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर। इसमें आपको प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन का सेट मिलेगा जो बिहार एसएससी, चाहे जनरल एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो, सारे प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये आप लोग के लिए उपयोगी होगा। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। आज हम आप लोग के बीच कैलेंडर लेकर आए हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न पहला कह रहा है, यदि किसी महीने 11 तारीख को सोमवार है तो उसी माह 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ देखिए ये कैलेंडर का क्वेश्चन है और किसी महीने के 11 तारीख को सोमवार है। तो अब 11 तारीख को तो आपको पता है सोमवार है, तो 11 को आप लेंगे यहाँ पे मंडे अर्थात सोमवार है। तो आपको पता करना है 25 तारीख के बीच में यहाँ क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। 11 और 25 के बीच का अंतर क्या होगा। तो 25 में से 11 करिएगा तो 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, 14 दिन का अंतर हो गया। कितने दिन का अंतर हो गया? 14 दिन का। जब 14 दिन का अंतर हो गया तो जो भी अंतर आएगा उसको 7 से भागा दे दीजिए। जो भी अंतर आएगा उसको 7 से भागा दीजिए। 7 दूना 14, 2 बार में खत्म हो गया और शेषफल क्या हुआ? तो शेषफल 0 हो गया। तो इसमें 0 जोड़ दीजिए। और यदि 11 में सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये आपका सोमवार ही रहेगा। इसलिए आपका यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात सोमवार होगा। एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका से बात करते हैं जो कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग को मालूम होगा सप्ताह में 7 दिन होते हैं और वही 7 दिन हमेशा रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ यदि 11 तारीख को, यदि यहाँ 11 तारीख को सोमवार है तो आप जानेंगे कि 11 में 7 जोड़ेंगे तो पुनः सोमवार आएगा और 11 7 कितना होता है। तो 11 7 आपका हो जाएगा 18। तो 18 को भी सोमवार होगा और 18 में पुनः 7 जोड़ेंगे, पुनः 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ भी हो जाएगा सोमवार। तो कहने का मतलब है दोनों तरीके से आप देख लिए सोमवार हो गया। और ये सेकेंड टाइप जो हम बताए हैं ये टाइप कम अंतर रहे तब आपको आसानी से निकल जाएगा। और यहाँ जो दिन का अंतर निकाल लीजिएगा तो ये कितनों दिन का अंतर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 से भागा दीजिएगा और भागफल से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप शेषफल पे फोकस करेंगे और शेषफल जितना बचेगा उसको जोड़ देंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी माह की 6 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 6 को मंगलवार है तो अब देखिए पहला मंगलवार आपको यहाँ मिल रहा है 6 को मंगलवार है। तो 6 को जब मंगलवार है तो अगला मंगलवार कब होगा। तो जानते हैं कि 7 दिन बढ़ा के तो 7 6 13, यहाँ भी मंगल हो जाएगा। फिर 13 में 7 बढ़ाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ भी मंगल हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अब 20 में देखिए 24 तक हमको जाना है तो 20 को मंगलवार है तो 21 को बुधवार हो जाएगा, 22 को गुरुवार हो जाएगा, 23 को शुक्रवार हो जाएगा और 24 को आपका आंसर शनिवार हो जाएगा। 24 को शनिवार हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका आ गया शनिवार। ये तो इस तरीके से बना लिए। दूसरा तरीका क्या करेंगे, 24 माइनस 6 करेंगे, ये 18 होगा। 24 माइनस 6 करेंगे तो 18 होगा और 18 भागा 7 करेंगे, 7 से भागा दीजिएगा, 7 दूना 14, 14 4 18 होगा, 14 4 18 होगा। तो शेषफल आपका 4 बचा। इसी शेषफल को मंगलवार में जोड़ दीजिए। अब मंगल में 4 बढ़ाइएगा तो मंगल में 1 बढ़ाइएगा बुध होगा, दूसरा बढ़ाइएगा बृहस्पति होगा, तीसरा बढ़ाइएगा शुक्र होगा और चौथा बढ़ाइएगा शनि होगा। इस तरीके से आपका आंसर पुनः शनिवार ही आया। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उसे बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला की ओर। अगला कह रहा है, यदि किसी माह की 29 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह की 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ देखिए ये पीछे का पूछ रहा है। अभी तक जो 2 प्रश्न आप लोग को बताए
ये दोनों आगे का पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे पीछे का पूछ रहा है। तो पीछे का पूछ रहा है तो क्या करिएगा, 29 को आपको दिया हुआ है फ्राइडे यानी शुक्रवार। क्या दिया हुआ है, फ्राइडे यानी शुक्रवार। -7 करिएगा 22 होगा, यहाँ भी हो जाएगा फ्राइडे। -7 कीजिएगा 15 होगा, यहाँ भी हो जाएगा फ्राइडे। -7 कीजिएगा 8 होगा, यहाँ भी हो जाएगा फ्राइडे। अब 8 - 7 करिएगा तो वो 1 पे चला जाएगा। तो हमको जब 8 को फ्राइडे है तो 7, 6, 5, तो यहाँ शुक्रवार है, 8 तारीख को शुक्रवार है तो 7 तारीख को कंफर्म है गुरुवार होगा, क्योंकि बैक में जा रहे हैं। फिर 7 को जब गुरु है तो 6 को बुधवार होगा, और जब 6 तारीख को बुधवार है तो 5 को मंगलवार होगा। तो इस तरीके से आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात मंगलवार हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं, या दूसरे तरीके से आप बनाए तो ऐसे बना सकते हैं। 29 - 5 करिएगा, ये 24 दिन होगा। 29 - 5 करिएगा 24 दिन होगा। अब यहाँ पे 24 में 7 से भागा दीजिए, 7 × 21, 21 × 3 = 24। ये जो 3 बच गया है, और यदि पीछे के बारे में आपको पता करना है तो इस 3 को यहाँ पे माइनस कीजिए। इस 3 को यहाँ पे क्या करिए, माइनस करिए। और शुक्रवार -3 करेंगे तो शुक्रवार में से 1 घटाएंगे तो बृहस्पतिवार, 2 घटाएंगे तो बुधवार, और 3 घटाएंगे तो मंगलवार। अर्थात ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही उत्तर आएगा। तो दोनों तरीके से आपको बताते चलते हैं, चाहे जो भी आप लोग को अच्छा लगे वही कंडीशन वही टाइप आप सीखेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। यहां देखिए, कह रहा है यदि किसी वर्ष 17 जून को बृहस्पतिवार है, उसी वर्ष 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। अभी तक क्या हो रहा था, एक महीना के बीच में चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा 3-4 महीना हमको दिख रहा है, यहाँ जून से दिसंबर तक, यानी मोटा मोटी 6 महीना आप कह सकते हैं। तो जून से दिसंबर तक जाना है तो इसको कैसे निकालिएगा। तो अब देखिए 17 जून से है, 17 जून से है, फिर जून के बाद जुलाई होगा, जुलाई के बाद अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर होगा और दिसंबर होगा। तो यहाँ पे जब 17 जून दिया हुआ है तो जून टोटल दिनों की संख्या कितना होता है, तो आप लोग को पता होगा जून में कुल दिनों की संख्या 30 होता है। जून में कुल दिनों की संख्या 30 होता है, और 30 में से 17 तारीख तक आपको पता है। तो 17 के बाद 18, 19, 20 ये जो अज्ञात दिन है उसको आप लिखेंगे। तो अज्ञात दिन कितना होगा, 30 - 17 करिएगा तो ये आपका बचेगा 13 दिन। 30 - 17 करिएगा तो ये आपका बचेगा 13 दिन। अब ये 13 दिन, जुलाई तो कंप्लीट है 31 दिन, अगस्त कंप्लीट है 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, और दिसंबर में जहां तक जाना है, दिसंबर में जाना है 20 तक। तो इन सबको जोड़िए। अब इन सबको जब जोड़ने की बात आएगी तो 0, 0, 1, 0, 2, 3, 3, 6, 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14, 3, 17, 17, 1, 18 के 8 बच गया 1, यानी 186 दिन। अब 186 दिन में 7 से भागा दीजिए, 7 दूना 14, 14 4 18, फिर यहाँ पे 46, 7 6 के 42, 42 4 46। अब जो ये आपका 4 बच गया, इसी बृहस्पतिवार में 4 जोड़ दीजिए। 4 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि दिसंबर आगे है जून से। यदि वही चीज दिसंबर दिया रहता, जून का पूछता, तो 4 को माइनस करते। यानी कहने का तात्पर्य हुआ, पीछे का बात दिन पूछे तो माइनस करेंगे शेष को, और आगे का दिन पूछे तो प्लस करेंगे शेष को, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे प्लस कितना करेंगे, 4 करेंगे। बृहस्पतिवार में 1 जोड़ेंगे शुक्रवार, 2 जोड़ेंगे शनिवार, 3 जोड़ेंगे रविवार, और 4 जोड़ेंगे सोमवार। ऑप्शन कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन दिख रहा है कहाँ पे, बी नंबर में। इस तरीके से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात सोमवार होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 1 जनवरी को मंगलवार, तो इस जनवरी महीने में कितने मंगलवार होंगे।
अब देखिए 1 तारीख को यदि मंगलवार है तो आप जानते हैं कि 1 को मंगलवार है, 7 जोड़ेंगे तो 8 को मंगलवार होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 15 को मंगलवार होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 22 को मंगलवार होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 29 को मंगलवार होगा और 31 तारीख तक में महीना खत्म हो जाएगा जनवरी। इसलिए कुल मंगलवार की संख्या कितना हो गई तो वो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कुल मंगलवार 5 हो गए, कुल मंगलवार 5 हो गए। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 26 जनवरी 2011 से 23 सितंबर 2011 इनमें दोनों दिन शामिल है तक दिनों की संख्या बताइए। अब यहाँ जो है दिन की संख्या पूछ रहा है 26 जनवरी 11 से 23 सितंबर 2011 तक। तो 26 जनवरी सितंबर तक टोटल निकालना है। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये कुल दिनों की संख्या आपको निकालना है। अब देखिए जनवरी में 26 जनवरी से स्टार्ट कर रहा है तो 26 जनवरी से मतलब हो गया और कोष्ट में दे दिया है कि इनमें दोनों दिन शामिल है। कौन कौन दिन? 26 जनवरी भी शामिल है और 23 दिसंबर भी शामिल है। तो 26 जनवरी शामिल है तो जनवरी में 26, 27, 28, 29, 30 और 31। जनवरी में कितना दिन? तो मात्र 6 दिन। फरवरी तो पूरा लेंगे। फरवरी अब देखिए 11 ईस्वी है, फरवरी को देखने से पहले हमको ये पता कर लेना पड़ेगा ये कौन सा ईयर है। तो 2011 ईयर है और 2011 होने का मतलब है ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। यदि यही 2012 रहता तो फिर 29 दिन का लेते हैं। तो यहाँ 28 दिन लीजिए। मार्च का कोई दिक्कत नहीं, 31, 30, 31, जून 30, जुलाई 31, सितंबर 31 और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में कहाँ तक? 23 दिन लीजिए तो 23 तक लीजिए। अब इन सबों को जोड़ के देखिए कुल कितना होता है। तो देखिए 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 8 7 15, 15 5 20, 1 21 के 1 बच गया 2। अब देखिए 2 हो गया, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 2 20, 2 22 और 2 जो बचा था 22 2 24 के 4 बच गया 2, यानी कुल दिनों की संख्या 241 हो गया। कुल दिनों की संख्या 241 हो गया और ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है 241। तो इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है एक लीप वर्ष में कितने घंटे होते हैं। एक लीप वर्ष में कितने घंटे होते हैं? तो सबसे पहले ये जान लीजिए लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष किसे कहते हैं? ऐसे वर्ष जिसमें 4 से भागा दे और पूर्णतः विभक्त होता है लीप वर्ष कहलाता है। लेकिन शताब्दी वर्ष को छोड़ के, शताब्दी वर्ष की जब चर्चा होगी तो यहाँ 4 से काम नहीं चलेगा, यहाँ किससे भागा देना पड़ेगा? यहाँ भागा देना पड़ेगा 400 से, यानी 400 से। तो इस तरीके से यहाँ पे लीप वर्ष जान गए और लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होती है। लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होती है, सॉरी 365 नहीं 66 होती है। लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 होती है क्योंकि साधारण वर्ष में 365 होता है। लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 होता है और कह रहा है कि एक लीप वर्ष में कितने घंटे होते हैं। तो इसको 24 से गुना कर दीजिए और जो आपका 24 से गुना करने के बाद आएगा वही आपका आंसर होगा। 24 से गुना करिए, 6 गुना 4 24 के 4 बच गया 2, 6 गुना 4 24, 24 2 26 के 6 बच गया 2, 4 तिया 12, 12 2 14 के 4 बच गया 1, ये हो गया। 6 गुना 2 12 के 2 बच गया 1, 6 दुना 12 1 13 3 बच गया 1, 3 दुना 6 1 7, ये हो गया। तो 4 6 2 8, 4 3 7, 7 1 8, यानी 8784। 8784 का मतलब होता है 8784। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया 8784 घंटा। अब यदि इसी प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता तो कहता एक लीप वर्ष में कितने मिनट होते हैं।
एक लीप वर्ष में कितने मिनट होते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करते, जब मिनट की चर्चा होती तो आप जानते हैं कि घंटा जब इतना हो गया तो मिनट निकालने के लिए पुनः 60 से गुना करते, और यदि सेकंड की चर्चा करती तो पुनः 60 से गुना करते, और यही आपका आंसर हो जाता। जो कितने सेकंड होते हैं तो इतने सेकंड होते हैं। यदि मिनट का चर्चा करता कितने मिनट होते हैं तो इन दोनों का गुणनफल आपका आंसर हो जाता। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है यदि 7 जून 1995 ईस्वी को मंगलवार था तो 15 अगस्त 2008 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 7 जून 95 है और 15 अगस्त 2008 है, इसको आगे बताएंगे, अभी रहने दीजिए। 1 जनवरी 72 को मंगलवार तो 1 जनवरी 73 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 1 जनवरी 72 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 73 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए क्या है, पहला पॉइंट ध्यान रखिए, किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन बराबर होता है। किसी भी साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन बराबर होता है। इसका मतलब हुआ यदि आपको ये पूछे जो 1 जनवरी 2005 सोमवार तो 31 दिसंबर 2005 कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखिए यही बात बता रहे थे, यदि साधारण वर्ष होता है तो साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन बराबर होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ 1 जनवरी 2005 सोमवार तो 31 दिसंबर 2005 भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए एक साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होती है। एक साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होती है। और यहाँ पे आप जानते हैं कि 1 तारीख के बारे में आपको पता है, तो जब 1 तारीख के बारे में आपको पता है तो एक दिन तो घटाना पड़ेगा। अब आपको जो है अज्ञात दिनों की संख्या, अज्ञात दिनों की संख्या जिसके बारे में दिन नहीं ज्ञात है वो 364 बचा, और जितना अंतर आएगा उसमें 7 से भागा दीजिए। किससे भागा दीजिए, 7 से भागा दीजिए। 7 × 5 = 35 हो गया, 6 में से 5 गया 1, 3 3 खत्म हो गया, 1 × 4 = 14 हो गया। अब 7 से भागा दीजिएगा, 7 दूना 14 हो गया। तो यहाँ शेष क्या बचा, 0। और हम जो है पहला क्वेश्चन में जब बताए थे जो शेष बचे उसे जोड़ देंगे। तो अब आप बताइए सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या मंगलवार होगा, नहीं होगा ना। यहाँ सोमवार में कोई ऐसी संख्या हो या कोई ऐसा दिन हो जिसमें 0 जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए सोमवार में 0 जोड़े ये सोमवार ही रह गया। तो इस तरीके से आपका ये एक पॉइंट बन गया, और ये पॉइंट ऐसा क्यों होता है वो भी हम आपको बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला पॉइंट हो गया। अब यदि इसी में अगला पॉइंट की हम बात करें तो किसी भी साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन तो बराबर होता है। अब यहाँ आप ही बताएंगे यदि 1/1/2011 सोमवार तो 31/12/2011 क्या होगा, तो आपको अभी तुरंत बताए हैं ये आपका सोमवार ही होगा, अभी बताए हैं। अब जब यहाँ तक क्लियर है तो आप एक चीज और बताइए, 1/1/2012 यदि लिखे तब क्या होगा। तो अब आप देख रहे हैं 31/12/11, 31/12/2011 यानी 2011 ईस्वी में अंतिम दिन साल का वो सोमवार था। तो अब इसका मतलब है जब 31 दिसंबर को सोमवार है, इसका मतलब 1 जनवरी को स्वाभाविक मंगलवार होगा क्योंकि एक दिन बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलवार। अब यहाँ पे यदि मंगलवार होता है तो इससे एक पॉइंट और निकलता है। क्या पॉइंट निकलता है, किसी भी साधारण वर्ष में एक साल में एक दिन की वृद्धि होती है। एक साल में
एक दिन की वृद्धि होती है, एक साल में एक दिन की वृद्धि होती है। और यही आपका पॉइंट ऊपर में हम बताना चाह रहे थे। तो यहाँ देखिए, जब यहाँ पे ये हो गया 1-1-11 सोमवार, तो 1-1-12 मंगलवार, तो यहाँ सोमवार से मंगलवार करने में एक ही दिन की वृद्धि हुई। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट को याद रखना है, जो किसी भी साधारण वर्ष में एक साल में एक दिन की वृद्धि होती है। किसी भी साधारण वर्ष में एक साल में एक दिन की वृद्धि होती है, और किसी भी साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन बराबर होता है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है। और इसके बाद यदि हम आगे बढ़े, तो अब यहाँ आती है बात लीप वर्ष का। तो जब लीप वर्ष का बात आएगा, तो किसी भी लीप वर्ष में, अब देखिए लीप वर्ष का जब बात आएगा, तो आपको पता होगा लीप वर्ष में 366 दिन होता है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा 1-1-2012 सोमवार, तो 31-12-2012 कौन सा दिन होगा। तो अभी जो है हम लोग बनाए थे, तो वहाँ पे आपको पता होगा जो साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 था, और 365 में से ये घटाए थे। लेकिन 2012 ईस्वी ये लीप वर्ष है, इसमें 366 माइनस 1 करेंगे 365 होगा। अब इसमें 7 से भागा देंगे, तो 7-5 35, 1 15, 7 दूना 14, 1 बच गया। तो यही एक को यहाँ जोड़ेंगे, और यही जाके यहाँ पे आंसर देगा, क्या देगा, मंगलवार। तो इसीलिए इसी बात को कहते थे कि किसी भी लीप वर्ष में एक साल में एक दिन की वृद्धि हो जाती है। कब, जब वो फर्स्ट और लास्ट हो तब, यानी किसी भी लीप वर्ष में साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन में एक दिन की वृद्धि हो जाती है। अब यदि इसी में पूछे, तो जब आखिरी दिन और पहला दिन में एक दिन की वृद्धि होती है, इसका मतलब है जब यहाँ पे 31-12 को मंगलवार था, तो 1-1-2013 को ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका बुधवार हो जाएगा। और जब बुधवार हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ को पॉइंट को देखिएगा कि किसी भी लीप वर्ष में 2 साल में 2 दिन की वृद्धि होती है, सॉरी 1 साल में 2 दिन की वृद्धि होती है। किसी भी लीप वर्ष में एक साल में 2 दिन की वृद्धि होती है, यहाँ सोमवार तो यहाँ बुधवार। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं पिछला प्रश्न की ओर। देखिए, पिछला प्रश्न आपका यही था कि 1 जनवरी 72 को मंगलवार, तो 1 जनवरी 73 को क्या होगा। तो ये देखिए आपका लीप वर्ष है, तो यहाँ पे जब 1 जनवरी 72 को मंगलवार है, 1 जनवरी 72 को मंगलवार है, और 1972 लीप वर्ष है। अब कुछ बच्चे का समस्या आता है, जो सर लीप वर्ष कैसे पता करेंगे। तो लीप वर्ष में बाबू कुछ नहीं करना है, सीधा 4 से भागा दे देना, और वो भी 4 से भागा किस में देना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 अंक जो रहेगा लास्ट का, उसी में देना है। और 4 से भागा यदि देगा और पूरा पूरा कट जाएगा, तो वो लीप वर्ष कहलाएगा। और यदि पूरा पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा या शेष बच जाएगा, तो वो साधारण वर्ष कहलाएगा। तो 72 में 4 से भागा दोगे तो 18 बार में कट जाएगा, और 18 बार में जब कट जाएगा तो ये लीप वर्ष कहलाया। तो यहाँ लीप वर्ष है, और 1 जनवरी 73 है, 1 साल का अंतर है। तो किसी भी लीप वर्ष में एक साल में 2 दिन की वृद्धि होती है। किसी भी लीप वर्ष में एक साल में 2 दिन की वृद्धि होती है। तो मंगल में 2 जोड़ेगा, तो मंगल में 1 जोड़ेगा तो बुध होगा, और फिर 1 जोड़ेगा तो बृहस्पति होगा। किधर आंसर दिख रहा है इसमें, मंगल बुध बृहस्पति, 1 जनवरी 73, बृहस्पति किधर भी नहीं दिख रहा है। गुरुवार होना चाहिए, थर्सडे होना चाहिए, किधर भी नहीं दिख रहा है। इस तरीके से इसका आंसर इनमें से कोई नहीं देंगे, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं देंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया, कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो देखिए, इसको निकालने के लिए आपको पहले दिन कोड पे फोकस करें, फिर मंथ कोड फोकस करें। आपको कुछ कोड याद करना पड़ेगा। और क्या कोड याद करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले दिन कोड दे देते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ये आपका शून्य होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ये आपका डे कोड हो गया, ये आपका डे कोड हो गया, ये डे कोड हो गया। इसको याद करना है। फिर उसके बाद मंथ कोड होगा। मंथ कोड जो होगा डायरेक्ट हम लिख देते हैं 0, 33, 614, 625 और 035। ये जो आपका होगा, ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का होगा। और यहाँ पे जो है इसका 6 और इसका 2, ये कब होगा? लीप वर्ष में होगा। ये लीप वर्ष का कोड 6 और 2 सिर्फ और सिर्फ 2 ही मंथ का चेंज होता है, बाकी सारे का कोड यहाँ पे इसका 3 ही रहेगा, इसका 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5 ही रहेगा। तो आप इसको डायरेक्ट याद करेंगे 033, 614, 625, 035 और यहाँ पे 62 याद कर लेंगे। ठीक है, ये मंथ कोड और डे कोड का यूज करते हुए हम इसको बनाएंगे। अब यहाँ देखिए 15 अगस्त 1947 है, 15 अगस्त 1947 है, तो सबसे पहला काम आप क्या करिएगा, दिए गए तारीख को ले लेना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो तारीख देगा उसको ले लेना है। तो कितना तारीख है बाबू? 15 तारीख, तो ले लिए 15, कोई दिक्कत नहीं, जो तारीख था वो ले लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, अगस्त मंथ कह रहा है। अगस्त मंथ कहने का मतलब है अगस्त का कोड क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 ले लिए। फिर क्या है, ईयर है 1947, तो जो भी ईयर होगा तो 47 ईस्वी है तो 47 ले लीजिए। अब यहाँ पे ये जो लिए हैं 47, इसको पुनः लेना है और 4 से भाग देना है और प्राप्त भागफल बिना दशमलव का लें, यानी दशमलव के बाद का गणना नहीं करेंगे। और अब इन सबों को जोड़ के 7 से भागा दें। तो अब यहाँ देखिए जब इसको भाग दीजिएगा तो ये आपका 11 चौके 44, 45, 46, 47, 3 बच गया, 4 सत्ते 28, 29, 30, 20, 4 पंचे 20, ये 11.75 होगा। तो 0.75 तो लेना नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएं कि दशमलव के बाद ना ले। अब यहाँ देखिए 15 दो जोड़िएगा तो 17 प्लस 47 प्लस 11/7, इन सबों का जोड़ जोड़िएगा तो कितना होता है, देखिए जोड़िएगा तो 7, 7, 14, 1, 15 के 5, बच गया 1, 1, 1, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 75 हो गया। 75 में 7 से भागा दीजिएगा, 10 बार में 70 कंप्लीट हो गया, हम एक ही बार ले लिए और शेष बच गया 5। और जो बचेगा वहाँ उसका दिन कोड से दिन कोड मिला लीजिएगा, और दिन कोड से दिन कोड जब मिलाए हैं 5, तो 5 आपका फ्राइडे दिख रहा है, इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्राइडे। डी नहीं, सी होगा, फ्राइडे। ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्राइडे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आतंकी अजमल कसाब को फांसी की सजा 21 नवंबर 2012 को दी गई, वह कौन सा दिन है? ये आप लोग खुद बना के आइएगा। ये इसका आंसर हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि अभी इससे पहले 15 अगस्त 1947 बताए थे, इसका हम छोड़ देते हैं और आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। यदि आप लोग का सही नहीं होगा तो हम आपको कमेंट करके आंसर दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। 3 दिन बाद यहाँ पे आज है, ये आने वाला कल है और ये आने वाला परसों है। और यहाँ कह रहा है किसी महीने में 3 दिन बाद, 1, 2, 3 दिन बाद, यानी यहाँ पे 4 तारीख को शनिवार है, यहाँ सैटरडे है, तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा होगा? तो 4 तारीख को शनिवार है, तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब ये जो पॉइंट आपको दिया गया है,
इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कह रहा है किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। तो कोई भी महीना हो 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, तो आपको ये पता चल गया है कि 4 तारीख को शनिवार है, तो उसी महीने की 27 तारीख को क्या करना है। तो ये प्रश्न में उलझाने के लिए दिया है, इसको इग्नोर कर दीजिए और यहाँ से बात कीजिए। यहाँ बात करने के बाद पता चलेगा 4 तारीख को शनिवार, तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये हम आप लोग को पहला क्वेश्चन ही बताए थे। तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, 4 और 27 है, तो 27 माइनस 4 करिएगा, ये आपका 23 दिन होगा। और जो दिन आता था उसमें आपको पता होगा 7 से भागा देना था, 7 से भागा दीजिएगा तो 7 21 होगा, 22 23 होगा, 2 दिन बचेगा। शनिवार में 2 दिन जोड़िएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो शनिवार में एक जोड़िएगा रविवार, दूसरा जोड़िएगा सोमवार। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। और ये जो फर्स्ट में पॉइंट दिया था ये आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए दिया था, तो उसको इग्नोर करेंगे। चलते हैं आगे। 10 जून 2002 को सोमवार था, तो 10 जून 2013 को कौन सा दिन होगा। अभी कुछ देर पहले एक पॉइंट बताए थे कि किसी भी साधारण वर्ष में एक साल में एक दिन की वृद्धि होती है और किसी भी लीप वर्ष में एक साल में 2 दिन की वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2010 से लेकर 2002 से लेकर 2013 तक है। तो अब देखिए 2002 है, 2003 है, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपका मंडे दिया हुआ है, तो आपको पता है कि साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ता है और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है। तो 2 से 3 में मंडे के बाद ट्यूसडे, 3 से 4 में ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फिर 4 से 5 में वेडनेसडे में यहाँ +1, यहाँ +1, लेकिन यहाँ +2, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यहाँ 1 फ्राइडे के बाद सैटरडे, फिर यहाँ 1 संडे, फिर 1 मंडे, फिर 2 मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे, फिर यहाँ पे थर्सडे +1, फ्राइडे +1, सैटरडे और +2 संडे और मंडे। यानी आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए मंडे। ये आपका लॉन्ग में चला गया। अब यदि आप शॉर्ट फॉर्म में बनाना चाहते थे क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए 2013 माइनस 2002 कर दीजिए, दोनों का बीच का अंतर निकालिएगा। 2013 और 2002 का तो 11 साल का अंतर आया। तो 11 साल का अंतर आया, तो 11 साल में सिर्फ और सिर्फ नॉन लीप वर्ष तो होंगे नहीं, इसमें कुछ ऐसे वर्ष भी होंगे जो लीप वर्ष होंगे। और लीप वर्ष वो क्या होंगे, तो 2002 से जब आगे बढ़िएगा तो 3 नहीं 4 लीप वर्ष होगा, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 12 होगा। तो 3 दिन यहाँ पे ये भी जोड़ दीजिए, क्योंकि लीप वर्ष में एक एक्स्ट्रा होता था ना। तो अभी 11 साल में 11 दिन कंप्लीट, और जितने लीप वर्ष है उसका एक्स्ट्रा हम अलग से ले लिए। तो 11 3 14, 14 में 7 से भागा दीजिए, 7 दूना 14, शेषफल आपका 0 बचा। और ये जो दिया गया है मंडे, मंडे में 0 जोड़िएगा तो ये आपका सोमवार ही होगा। सोमवार में 0 जोड़ने से सोमवार ही होगा। इस तरीके से आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में बताए थे, जबकि ये शॉर्ट फॉर्म में है। जिनको ये समझ में आया वो इनको अप्लाई कीजिए, और जिनको ये समझ में आया इनको तो अप्लाई करिए ही करिए, साथ में इनको भी समझने की कोशिश कीजिए। चलते हैं 8 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। अब 8 मार्च 2013 कौन सा दिन है, तो वही आपका मंथ कोड और डे कोड के आधार पे बनाना है। इसको बना के इसको भी कमेंट कीजिएगा। चलते हैं, देखिए 10 जून 1987 को बुधवार था, तो 20 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा। अब 10 जून 1987 को बुधवार था और 20 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ देखिए 10 जून 1987 को बुधवार था, ये आपका 100% कैलेंडर के आधार पे सही नहीं होगा। ये बुधवार हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अभी जो आप प्रश्न हम आपका आंसर निकाले थे,
जो 15 जनवरी यदि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन भारत आज़ाद हुआ था, वो फ्राइडे आया था, वो 100% सही आंसर था। और कैलेंडर में भी 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे ही था। तो अब यहाँ देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको ये दिया गया है, यहाँ देखिए 10 का 10 ले लेंगे। जून का कोड क्या होता था, तो आपको मंथ कोड हम बताए थे 033 614 625 035। जून का कोड देख रहे हैं 4 हो गया, जून का कोड 4 ले लिए। 87 ले लीजिए और फिर यही ईयर को 4 से भागा देके और संपूर्ण बटा 7 कर दीजिए। 4 दूना 8, ये आपका इतना होगा। तो इसमें लेना क्या है, 10 4 14 प्लस 87 और यहाँ 21 लेना है, बटा 7 कीजिए। अब देखिए 4 1 5 7 12 के 2 बच गया 1, 8 2 10 11 1 12 2 बच गया 1, 122 हो गया। 7 से भागा दीजिए, 7 का 7 5 12 7 7 49, 49 50 51 52, 3 बच गया। 0 रविवार था, 1 सोमवार था, 2 मंगलवार था और 3 बुधवार था। संयोग बस ऐसा हुआ जो 10 जून 1987 को रियल में बुधवार ही था। 10 जून 1987 को रियल में बुधवार था। अब उसी आधार पे हम इसका निकालेंगे, तो आप इसका कोड के आधार पे निकाल सकते हैं। 20 दे सकते हैं, अक्टूबर का दे सकते हैं और ईयर दे सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो इसका भी जैसे निकाले हैं सेम इसी प्रकार निकालिए और आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन था। अब देखिए ये एक्स्ट्रा है, गलती से आ गया, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए। अब यहाँ कह रहा है 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार, तो 15 सितंबर 2009 को क्या होगा। अब अभी कुछ देर पहले हम बताए थे लीप वर्ष में 2 दिन की वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ 2008 लीप वर्ष होने के बावजूद भी हम यहाँ एक ही दिन बढ़ाएंगे। और एक दिन क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि लीप वर्ष का जो मुख्य रूप से प्रभाव होता है वो होता है फरवरी मंथ में। और देख रहे हैं कि 2008 ईस्वी लीप वर्ष होने के बावजूद ये सितंबर से आगे गया है, यानी इसमें 1 साल तो कंप्लीट है, लेकिन इसमें जो फरवरी मिला है वो 2009 का मिला है। इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक दिन बढ़ेंगे, शुक्रवार में एक दिन जोड़ेंगे और ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अर्थात शनिवार हो जाएगा। अगला है यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, गत परसों बृहस्पतिवार था, तो देखिए आज ले लीजिए, ये बीता हुआ कल ले लीजिए और ये परसों ले लीजिए। तो ये गत परसों मतलब बीता हुआ परसों होता है। तो यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो यानी यहाँ पे गुरुवार था, बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। तो अब यहाँ गुरुवार है तो यहाँ शुक्रवार होगा, यहाँ शनिवार होगा और यहाँ आने वाला कल में क्या हो जाएगा, रविवार होगा। तो अब कह रहा आगामी परसों, आज, आगामी कल, आगामी का मतलब होता है आने वाला कल और वही आपका आंसर हो जाएगा आगामी कल अर्थात आने वाला कल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है यदि आज होने वाली परीक्षा, आज होने वाली परीक्षा मान लेते 10 तारीख को होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी जाए और परसों कल से अगला दिन रविवार हो, तो परीक्षा किस दिन संपन्न होगी। अब देखिए कह रहा है आज होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित कर दे। 10 तारीख को परीक्षा होना था, 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया, तो यहाँ पे पहला दिन, 11 को दूसरा दिन और 12 को तीसरा दिन, 3 दिन के लिए परीक्षा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कितने तारीख को होगा, तो 13 तारीख को होगा, ठीक है, स्थगित कर दी जाए। और परसों, परसों, आज, कल और परसों, परसों, परसों यानी कल से अगला दिन, कोष्ट में दिया है कल से अगला दिन। यदि परसों रविवार है, अब यहाँ पे संडे हो जाता है, यहाँ पे संडे हो जाता है, तो परीक्षा किस दिन संपन्न होगी। अब यहाँ संडे हो जाता है तो परीक्षा किस दिन संपन्न होगी, तो परीक्षा आप देख रहे हैं 13 तारीख को लेगा और संडे के अगला दिन ही परीक्षा होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार। आखिरी प्रश्न है आज के सेशन का। अब देखिए यदि परसों मंगलवार था, परसों मंगलवार था, तो आज ले लीजिए, ये बीता हुआ कल ले लीजिए, बीता कल, और ये बीता हुआ परसों ले लीजिए, बीता परसों। अब कह रहा है
यदि परसों मंगलवार था तो पर था जब ये रहेगा तो समझ जाइए पीछे का बात कर रहा है, क्योंकि था का मतलब था जो पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस का मतलब होता बीता हुआ। तो यदि परसों मंगलवार था तो परसों तो मंगलवार था, तो अगले कल, अब आज है, ये आने वाला कल है, आने वाला कल के बाद क्या दिन का, आने वाला कल के बाद क्या दिन होगा। अब यहाँ पे जो है कौन दिन होगा, तो ये मंगलवार है, तो ये बुधवार, ये बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार, और ये आपका आंसर क्या होगा, शनिवार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात शनिवार। तो अब हम ये आपको देखें, यहाँ 20 प्रश्न आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं, जिसमें से कि 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपको कमेंट करने के लिए दिए हैं। तो जिन लोगों से बनेगा वो लोग कमेंट करेंगे, और जिन लोगों से नहीं बनेगा वो लोग भी कमेंट करेंगे सर हमसे नहीं बना। इसलिए क्योंकि हम आपको अगले सेशन जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका जो छूटा हुआ क्वेश्चन है जो कमेंट करने के लिए दिए हैं उसको हम जरूर ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी भी आप लोग यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।